नमस्कार। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस लेक्चर के अंदर हम पैकेट स्विचिंग के बारे में नॉलेज लेंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है और आज के मॉडर्न युग के अंदर सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के कंपैरिजन में आप फिर इसका तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। In telecommunications, packet switching is a method of grouping data that is transmitted over a digital network into packets. Packets are made of a header and payload. दूरसंचार के अंदर पैकेट स्विचिंग एक मेथड है, एक विधि है जिसके अंदर डिजिटल नेटवर्क के पर डेटा को ग्रुप करके और पैकेट्स में और ट्रांसमिट किया जाता है। पैकेट्स के दो मेजर हिस्से होते हैं, हेडर और पेलोड। हेडर के अंदर डेस्टिनेशन या पाथ होता है और डेटा इन द हेडर इज यूज्ड बाय नेटवर्किंग हार्डवेयर टू डायरेक्ट द पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन वेयर द पेलोड इज एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हेडर और पेलोड क्या होते हैं, क्या काम आते हैं? हेडर के अंदर जो डेटा होता है वो नेटवर्क हार्डवेयर को ये बताता है कि पैकेट का डेस्टिनेशन क्या होगा, पैकेट का पता क्या होगा, पैकेट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। और पेलोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है। पैकेट स्विचिंग इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। आज की तारीख के अंदर पूरे संसार के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स के डेटा कम्युनिकेशंस का मूल आधार क्या है? पैकेट स्विचिंग है। तो इन बातों से आप लोगों को ये अच्छी तरह से विदित हो गया होगा, समझ में आ गया है कि सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पैकेट स्विचिंग। क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन का सीएन के अंदर प्राइमरी बेसिस कौन है? पैकेट स्विचिंग। तो फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं पैकेट स्विचिंग को। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा टू अ नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। कि डेटा को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द फाइल फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर ओवर द नेटवर्क एंड मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लेटेंसी, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ वेरिएबल लेंथ कॉल्ड पैकेट। अब एक फ़ाइल को फास्ट और एफिशिएंट मैनर में नेटवर्क से ट्रांसमिट करने के लिए और ट्रांसमिशन की लेटेंसी को दूर करने के लिए डेटा को वेरिएबल लेंथ के छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उन हिस्से का नाम क्या होता है? पैकेट। एट द डेस्टिनेशन ऑल दीज स्मॉल पार्ट्स और पैकेट्स हैज़ टू बी रीअसेंबल्ड बिलोंगिंग टू द सेम फाइल। अब डेस्टिनेशंस के ऊपर एक फाइल से बिलोंग करने वाले इन स्मॉल पार्ट्स को या पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाता है। ए पैकेट कंपोजेज ऑफ पेलोड एंड वेरियस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। एक पैकेट क्या होता है कि वेरियस कंट्रोल सूचनाओं से और पेलोड से मिलके बना होता है। नो प्री सेटअप और रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नीडेड। और ऐसे केस में पहले रिसोर्सेज को रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस प्रकार से टेलीकॉम इंजीनियर ने सर्किट स्विचिंग से मैसेज स्विचिंग की टेक्नोलॉजी पैरेलल में डिवाइस की और लास्टली पैकेट स्विचिंग के जरिए करीब काफ़ी लेटेंसी की अलग तरह की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दिया। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रक्रिया। पैकेट स्विचिंग की प्रक्रिया क्या है? ईच पैकेट इन अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक हैज़ टू पार्ट्स। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैकेट स्विचिंग टेक्निक में हर एक पैकेट के दो पार्ट होते हैं, ए हेडर एंड ए पेलोड। एक हेडर होता है, एक दूसरा पेलोड होता है। द हेडर कंटेन्स द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पैकेट। हेडर
पैकेट की एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन रखता है एंड इज़ यूज्ड बाय द इंटरमीडिएट राउटर्स टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। और इंटरमीडिएट राउटर्स का उपयोग करता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। द पेलोड कैरीज द एक्चुअल डेटा। पेलोड के अंदर क्या होता है, वास्तविक डेटा होता है जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करके उसको यूटिलाइज करता है। तो प्रोसेस का आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। ए पैकेट इज़ ट्रांसमिटेड एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल इन अ नोड बेस्ड अपॉन इट्स हेडर इंफॉर्मेशन। एक पैकेट को नोड के ऊपर जल्दी से जल्दी उसके हेडर की इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रांसमिट किया जाता है, रोका नहीं जाता है। द पैकेट ऑफ अ मैसेज आर नॉट राउटेड वाया द सेम पाथ। एक मैसेज का जो पैकेट होता है एक ही पाथ से रूट नहीं होता है। सो द पैकेट इन द मैसेज अराइव्स इन द डेस्टिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में पैकेट जिस ऑर्डर में भेजे गए उस ऑर्डर में पहुंचना ज़रूरी नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस्टिनेशन टू रीऑर्डर द पैकेट्स इन द ऑर्डर टू रिट्रीव द ओरिजिनल मैसेज। ये डेस्टिनेशंस की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैकेट्स को रीऑर्डर करे ओरिजिनल मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, वापस प्राप्त करने के लिए। द प्रोसेस इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर। प्रक्रिया को चित्र के रूप में निम्नानुसार बता सकते हैं। हियर द मैसेज कंप्राइजेज ऑफ 4 पैकेट्स ए बी सी एंड डी। यहाँ पे मैसेज 4 पैकेट्स से बनी होती है ए बी सी और डी, विच में फॉलो डिफरेंट रूट्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, जो कि सेंडर से रिसीवर तक अलग अलग रूट्स के जरिए जाती है। ये आप पैकेट सेकंड में सेंडर देख रहे हैं, रिसीवर देख रहे हैं, ए बी सी डी देख रहे हैं और 4 डिफरेंट पाथ देख रहे हैं और उनका अरेंजमेंट देख रहे हैं। इंटरमीडिएट नोड देख रहे हैं आप, बिल्कुल ए किस प्रकार से ट्रेवर्स कर रहा है, बी किस रास्ते से ट्रेवर्स कर रहा है, सी किस रास्ते से ट्रेवर्स कर रहा है और डी किस रास्ते से पैकेट स्विचिंग में ट्रेवर्स कर रहा है। और ये पैकेट सारे के सारे डेस्टिनेशन के ऊपर किस प्रकार से रीअसेंबल हो रहे हैं, इस डायग्राम में बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। Connection oriented packet switching, that is virtual circuits. Before starting the transmission, it establishes a logical path or virtual connection using signaling protocol between sender and receiver, and all packets belonging to this flow will follow this predefined route. कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग यानी कि वर्चुअल सर्किट के अंदर एक वर्चुअल कनेक्शंस या लॉजिकल पाथ इस्टेब्लिश होता है ट्रांसमिशन शुरू होने के पहले, और सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स के द्वारा, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा सेंडर और रिसीवर के बीच में, और जो भी पैकेट्स बिलोंग करते हैं वो इस प्री डिफाइंड रूट को फॉलो करते हैं। वर्चुअल सर्किट आईडीज प्रोवाइडेड बाय स्विचेस और राउटर्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई दिस वर्चुअल कनेक्शन। वर्चुअल सर्किट आईडी होते हैं वो स्विचेज या राउटर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि वर्चुअल कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। डेटा छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड ऑल दीज स्मॉल यूनिट्स आर अपेंडेड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। और ये जो छोटी यूनिट्स होती है वो सीक्वेंस नंबर से अपेंड की जाती है। ओवरऑल 3 फेजेस टेक्स प्लेस हियर: सेटअप, डेटा ट्रांसफ़र एंड टीयर डाउन फेज। तो 3 फेजेस डायग्राम्स के अंदर बताई गई है। पहली फेज सेटअप बताई गई है, बिल्कुल आप ए बी सी डी के बीच में सेटअप किस प्रकार से होता देखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज डेटा ट्रांसफ़र की होती है, वो आप एक बार फिर से देखिए। और लास्टली इन द फिगर यू विल गो थ्रू द टीयर डाउन फेज। सेकेंड, डेटाग्राम कनेक्शन पैकेट, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग। डेटाग्राम इज़ द, पहली तो कनेक्शन ओरिएंटेड थी, दूसरी डेटाग्राम टेक्निक, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। Unlike connection oriented packet switching, in connection led packet switching, each packet contains all necessary addressing information such as source address, destination address and port numbers. It is true.
कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग के अंदर हर एक पैकेट नेसेसरी एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट नंबर्स। इन डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग के अंदर हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। पैकेट्स बिलोंगिंग टू वन फ्लो में टेक डिफरेंट रूट्स because routing decisions are made dynamically, so the packets arrived at destination might be out of order. It is no connection setup and tear down phase. No तो connection setup का process होता है, न tear down phase होती है like virtual circuits. Packet delivery is not guaranteed in connection led packet switching, so the reliable delivery must be provided by end system using additional protocols. अब कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर डिलीवरी हो जाती है, इसलिए एंड सिस्टम के द्वारा रिलायबल डिलीवरी गारंटी की जाती है। जो प्रोसेस है वो आप इस डेटाग्राम के अंदर देख रहे हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। जब भी हमको कंपैरिजन करना होगा मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में, तो हमारा ध्यान निश्चित रूप से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर जाएगा। तो लाभ, advantages: delay in delivery of packets is less since packets are sent as soon as they are available. हमने मैसेज स्विचिंग में देखा कि लेटेंसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन पैकेट स्विचिंग में डिले की प्रॉब्लम कम से कम होती है कि जैसे पैकेट्स सेंड होता है वो अवेलेबल होते ही पहले आगे सेंड कर दिया जाता है। स्विचिंग डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर मासिव स्टोरेज। दूसरी बात यह है कि मैसेज स्विचिंग के अंदर स्विचिंग डिवाइसेस को मासिव स्टोरेज रखना पड़ता था क्योंकि एंटायर मैसेज एक साथ जाती थी, परंतु पैकेट स्विचिंग में ऐसा केस नहीं है, सिंस दे डू नॉट हैव टू स्टोर द एंटायर मैसेज बिफोर फॉरवर्डिंग नेम टू द नेक्स्ट नोड। अगले नोड तक उनको सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने के लिए उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा डिलीवरी कैन कंटिन्यू इवन इफ सम पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क फेसेस लाइक लिंक फेल्यूर। डेटा डिलीवरी कंटिन्यू हो सकती है अगर नेटवर्क का कोई भाग फेल्यूर होता है, तो पैकेट्स कैन बी राउटेड वाया अदर पाथ्स। पैकेट्स को दूसरे पाथ के जरिए फॉरवर्ड किया जाता है। इट अलाउज सिमिल्टेनियस यूजेज ऑफ सेम चैनल बाई मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स के द्वारा सेम चैनल्स का साइमल्टेनियस यूज हो सकता है। It ensures better bandwidth uses as a number of packets from the multiple sources can be transferred via the same link. So these are the advantages of the packet switching. Now we come to the disadvantages part. They are unsuitable for applications that cannot afford delay in communication like high quality voice calls. वॉइस की आवाज़ तो एक साथ ही जानी चाहिए, उसी समय जानी चाहिए हाई क्वालिटी के अंदर, तो थोड़ा सा भी डिले नहीं ये महसूस सहन कर सकते हैं। अब क्योंकि पैकेट स्विचिंग की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है, दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरी। डिलीवरी में गारंटी नहीं है तो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़ता है। और लास्टली नेटवर्क प्रॉब्लम्स में इंट्रोड्यूस एरर्स इन पैकेट्स, डिलेज इन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स और लॉस ऑफ पैकेट्स। अब नेटवर्क की जो समस्याएं हैं उनसे पैकेट्स में एरर्स आ सकती है, गलतियां हो सकती है, पैकेट्स की डिलीवरी में डिले हो सकता है और इवन पैकेट भी लॉस हो सकता है, बिकॉज पैकेट स्विचिंग डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स। देयर आर द एडिशनल प्रोटोकॉल्स by which receiver ensures the proper delivery. If not properly handled, this may lead to loss of critical information। और अगर बहुत काम की सूचना अगर चली जाती है तो ये बहुत ही ख़राब बात होती है पैकेट स्विचिंग की। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को पैकेट स्विचिंग समझ में आया होगा। एक बार स्लाइड पे अपन पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये तीनों तरह के टॉपिक सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग ख़त्म होते हैं और मैं आशा करूँगा